Now let's start special cases of subject verb agreement. When the subject of a sentence, अब किस तरह subject को verb के साथ agreement कैसे होता है? Subject of a sentence begins with one of, it must be followed by a plural noun. तो one के साथ start होगा तो plural noun के साथ, plural noun and a singular verb. One of the students, अब देखें one of, it must be followed by a plural noun. तो हम जब कहते हैं ना one ऑफ द, तो उसमें स्टूडेंट एक नहीं होता, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात कर रहे होते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट वियरिंग प्रॉपर यूनिफॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं कि बाकी साहब ने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, लेकिन एक है स्टूडेंट्स के बीच में से जिसने नहीं पहना हुआ, तो हम कहेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ नॉट वियरिंग प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो ये स्पेशल केस होता है जिसमें एक के साथ हम एक प्लूरल भी लगाते हैं, प्लूरल नाउन। क्या एक ऐसा सब्जेक्ट में एक ऐसा सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट सिंगल के साथ शुरू होता है बट इज़ फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, इज़ followed by a plural noun, and what it will take is, because we are considering it as one person. अब next है one of the passengers is complaining of chest pain. अब passengers एक बस के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, तकरीबन इतने ज़्यादा passengers हैं, इनमें से एक को पेन हो रहा है, कहाँ पे, चेस्ट पेन। तो हम कहते हैं वन ऑफ द पैसेंजर्स इज कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन, तो इज कंप्लेनिंग क्यों यूज करें, क्योंकि वन ऑफ द पैसेंजर्स, यानी सफ़र करने वालों को पैसेंजर कहते हैं ना, PASSENGER, एक हो तो पैसेंजर, तो ज़्यादा हो तो पैसेंजर, और क्योंकि हम बात करें वन ऑफ द पैसेंजर्स। ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। Now let's go to another line. Example लेते हैं, take an example. Arif along with Neha has been drenched. लेकिन यहाँ पे अब दोबारा एक एग्जाम्पल है, ये तो हो गया था ना कि one of the students, अब यहाँ पे क्या है, words that are not an essential part of the sentence and can be left out without changing the meaning. ऐसे जो essential part का part नहीं होते, can be left out without changing the meaning, do not affect the verb. Verbs agree with the main subject of the sentence. उसके साथ कोई effect नहीं पड़ता verb के ऊपर. They do not affect the verb. Like Arif along with Neha has been drenched. अब along with Neha, look at this. Arif along with Neha has been drenched. Now look, इसके साथ साथ नेहा की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे have नहीं यूज़ किया। have तो दो बंदों के लिए आता है, इसमें हमने क्या यूज़ किया है, has been drenched. Why we are using, क्योंकि along with नेहा, इन दोनों के लिए हमने क्या यूज़ किया है, has। जब भी along with आएगा, जैसे आप करते हो ना, अपने भाई के साथ काम कर रहे हो तो आप कहते हो I worked along with my brother, या फिर I along with my brother worked, या have worked. Then is 3 planes along with essential supplies, doctors and volunteers have been sent to the affected area. लेकिन अगर 3 planes हैं, ये क्या है, प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा planes हैं, along with essential, ख़ास किस्म के ज़रूरी सप्लाईज, सामान के साथ, डॉक्टर्स ये भी ज़्यादा हैं, एंड वॉलंटियर्स जो कि काम करते हैं बग़ैर पैसों के, किसके तौर पे, रज़ाकाराना तौर पे, तो वॉलंटियर्स हैं, ये भी ज़्यादा हैं, ये भी ज़्यादा हैं, ये सारे प्लूरल हैं। तो इसके साथ हम हैज़ नहीं लगाएंगे, बल्कि हैव बीन सेंट टू द अफेक्टेड एरिया. नाउ यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज दीज आर प्लूरल not single. If they will be single, we will use has, but they are plural, so we will use have been sent to the affected area. Next is the fishing boat with 8 men. अब एक है ये,
विद 8 मैन, और ये 8 हैं, हैज़ रिटर्न टू द शोर। तो इसके लिए हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फिशिंग बोट, बिकॉज दिस इज़ 1 विद 8 मैन, वी आर टेकिंग इट एज 1 कि फिशिंग बोट है, द फिशिंग बोट। चाहे इसके अंदर अब 8 बंदे हों, 10 बंदे हों, हम किसके लिए यूज़ करें? इसके लिए। इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज़ रिटर्नड, नॉट हैव रिटर्न। अगर बोट्स होती, अगर ये एस वाली बोट्स होती, यानी एक से ज़्यादा फिशिंग बोट्स होती, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करते? हैव रिटर्नड। देन इज वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूजिंग अलोंग विद, और अब देखें आरिफ है और ये भी एक है, अलोंग विद नेहा, तो फिर क्या होगा? हैज़ बीन, क्योंकि ये दोनों एक हैं तो हैज़ बीन। 3 planes along with the essential supplies, doctor warranties have been। इसी तरह the fishing boat with 8 men, क्योंकि ये एक ले रहे हैं, has returned। अब इधर हमने one of the students लिखा है तो is, क्योंकि हम one के लिए यूज़ करें is। one of the passengers, तो इसको भी is यूज़ करेंगे। लेकिन आरिफ with this along with नेहा, इसके लिए has, और अगर ये 2 से ज़्यादा इधर है, 3 planes हैं, तो फिर have। और अगर फिशिंग बोट एक है तो उसके लिए यूज़ करेंगे, विद 8 मैन को कंसीडर नहीं करेंगे। A collective noun takes a singular verb when the noun is regarded as a single unit। अगर एक सिंगल यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, even though it is made up of a separate unit। The team is united in its desire to win। The team is united in its desire to win। टीम पूरी की पूरी क्या है? यूनाइटेड है, और उनकी ख्वाहिश क्या है? टू विन। तो हम टीम को ज़्यादा बंदा नहीं लेंगे, हम टीम एक है तो इसलिए उसके लिए इज़ यूज़ करेंगे। इसी तरह कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द यूनिट्स ऑफ द वर्ब्स आर रिगार्डेड सेपरेटली और इंडिविजुअली, जैसे द टीम ऑफ प्लेयर्स। अब प्लेयर्स यूज़ किया है, प्लेयर्स एक से ज़्यादा हैं। द टीम ऑफ प्लेयर्स आर अनएबल टू होल्ड ऑन टू देयर ओपोनेंट, यानी अपने जो ओपोनेंट है, मुखालिफ पार्टी का बंदा है, उसके ऊपर काबू पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। द टीम ऑफ प्लेयर्स आर अनएबल टू होल्ड ऑन टू देयर ओपोनेंट। ओपोनेंट कौन होता है? जो आपका अगेंस्ट होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज मच, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, आइदर एंड नीदर टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब नथिंग, एवरीथिंग, इन सब के साथ जैसे है अंडरलाइन प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस हैं कौन कौन से? एनीथिंग, nothing, everything और something, either and neither, इन सब के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। what we will take? सिंगुलर वर्ब। either, neither, anything, everything, something, सिंगुलर वर्ब आता है। what will be coming? Singular verb will come। Much was left unsaid between the two friends। आप देखें much, तो इसके लिए was यूज़ किया, single लिया हमने से, was unsaid between two friends। Either of the two options is good। either के लिए हमने क्या यूज़ किया? is। When the subject of sentence contain the phrase pair of it must be followed by a plural noun and a singular verb। phrase pair हो तो उसमें plural noun use होगा और singular verb। This is because the word pair is singular, though it means two। A pair of spectacle, जब pair होगा तब भी उसको क्या करेंगे? single लेंगे। जैसे अब glasses हैं तो हम कहेंगे a pair of glasses was found in the playground। Where is my new pair of trousers? pair of trousers क्योंकि 2 टांगे होती हैं तो trousers एक है, उसको हम पढ़ते pair है और उसके साथ भी 1 आएगा। Where is my new pair of trousers? अगर हम कहते हैं pairs ज़्यादा, pairs of trousers, इसका मतलब है हम कह रहे हैं 2 से ज़्यादा पैंटों के लिए बात कर रहे हैं, फिर इसके साथ आर आएगा। लेकिन अगर एक पेयर है तो पेयर के साथ हमेशा इज आएगा क्योंकि वो एक चीज़ है। जैसे पेयर ऑफ सॉक्स होता है, पेयर ऑफ सॉक्स, तो इसको भी कहेंगे पेयर ऑफ सॉक्स इज। वेयर इज़ माई पेयर ऑफ सॉक्स? ओके, तो उसके लिए भी इज़ यूज़ करेंगे। देन इज़ certain words such as all, more, most, none, enough, plenty can either be singular or plural depending upon the noun they qualify। लेकिन ये जो सारे हैं all, more, जैसे most of my work is over, अब इसमें एक यूज़ हुआ है most of my work is over।
work is uncountable and cannot have a plural, therefore most takes a singular word. Most of the people are kind to others. Most ज़्यादातर के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, are. और most किसके लिए ले रहे हैं, most takes a plural verb. None of my arguments क्या होते हैं, जो आप बहस के लिए points यूज़ करते हैं. जैसे आप कहते हो, मामा कहती है आर्ग्यूमेंट्स नहीं करें. None of my arguments were accepted. तो यहाँ पे क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हैं इसलिए हम इसके लिए वर यूज़ कर रहे हैं. सिंगुलर वर्ब वाज इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, लेकिन यहाँ पे अगर हम वाज लगाएंगे तो तब भी ठीक होगा. नन ऑफ माई आर्ग्यूमेंट्स वाज एक्सेप्टेड. टाइटल ऑफ बुक्स मैगजीन्स टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. जैसे ब्लैक पैंथर वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल फिल्म, इसके लिए हम वर नहीं यूज़ करेंगे. कोई भी फिल्म है, जैसे आप कहते हैं ब्लैक पैंथर वाज quite a successful film. इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, was, बिकॉज जो भी फिल्म होगी, ड्रामा होगा और बुक होगी, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके टाइटल को जब यूज़ करेंगे उसका नेम होगा. तो 20,000 लीग्स अंडर द सी वॉज रिटन बाय जूल्स वर्नी. एंड वी विल नॉट से कि क्योंकि 20,000 है, क्योंकि उसका नाम है ना ये पूरे का पूरा, तो वो बुक तो एक ही है, इसलिए इट विल टेक वॉज, not were. Words and phrases that express an amount of money, distance or intervals, जिसमें intervals फासले नज़र आते हैं, मनी होती है, वो भी क्या टेक करता है, singular verbs. Do you think 50 miles is a short distance? अब 50 miles तो ज़्यादा है, 1 mile तो नहीं है, लेकिन हम इसके लिए भी हम is यूज़ करेंगे, इसको single लेंगे. Do you think, इसी तरह देखें, 1,000 rupees a day is a good amount, is a good amount of money for this work. तो आ यूज़ हुआ है 1,000 रुपीज़ नोट, तो ये क्या सिंगल है. सिंगल के लिए हमने क्या यूज़ किया, इज़. प्लूरल नहीं है ये. I am surprised that even 2 hours was not enough for you. Okay, because 2 hours will be taken as one thing and we will use was. Then when the subject of sentence contain the phrase many, it must be followed by singular noun. जैसे many a man has regretted words spoken in anger. Many a word, बहुत सारे लोगों ने. तो when the subject of a sentence contains the phrase many a, तो उसके लिए भी क्या यूज़ होगा, has, यानी single verb यूज़ होगा, has. Many a man has regretted words spoken in anger. In this day many a road leads nowhere. बहुत सारे रोड कहीं पे भी नहीं लेके जाते. Many a road, many a का मतलब है बहुत सारे. Many a road leads nowhere. अब इसमें आपने याद रखना है many a road यानी बहुत सारे, many a road.